हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहा है टेस्ट सीरीज, थर्ड टेस्ट सीरीज के सेकेंड डे के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिन किसका रहा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से रिकॉर्ड आज के दिन बने। हम पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए आज के मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं। 326 रनों के आगे इंडिया खेलना शुरू किया और जिस हिसाब से बैटिंग कल जडेजा ने किया था, ऐसा एक उम्मीद जगाई जा रही थी कि आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। सरफराज का जो विकेट गिरा रन आउट, उससे उबर के बाहर आएंगे और कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आते ही कुलदीप आउट हो गए और जडेजा को रूट ने आउट किया, जो कि पिछले मैच में भी ऐसा हुआ था। उसके बाद आते हैं अश्विन और ध्रुव जुवेल का ये पहला मैच था और जिस हिसाब से जिस इंटेंस उन्होंने बैटिंग करी जबरदस्ती, और उन्होंने अश्विन के साथ मिलकर 77 रनों का पार्टनरशिप किया और वो स्कोर 326 से बढ़ा के 408 रनों का 408 स्कोर पहुंचा दिया। उसके बाद आते हैं बुमराह और सिराज और उन्होंने 30 रनों का योगदान दिया और जिससे कि इंडिया का स्कोर 445 पहुंच गया। आज का दिन जो था स्पेशली अगर बोला जाए तो इंग्लैंड का रहा, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट जल्दी गिराए। हालांकि 100 रन इंडिया ने ऐड किया, लगभग 100-125 रन ऐड किया, लेकिन उन्होंने विकेट भी गिराए। एक उम्मीद थी कि 500 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन 450 भी अच्छा स्कोर था। लेकिन जिस हिसाब से इंग्लैंड ने बैटिंग करना शुरू किया वो स्कोर भी छोटा लगने लगा अभी तक। अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो आज के जो विकेट निकाले स्पेशली कुलदीप को आउट किया जेम्स एंडरसन ने, और ध्रुव और अश्विनी को आउट किया जो रेहान अहमद ने, और उसके साथ एक विकेट गिरा बुमराह का, उनको आउट किया मार्कवुड 4 विकेट ले चुके हैं। जेम्स एंडरसन 1 लिए हैं, टॉम ने 1 विकेट निकाला है, रेहान अहमद ने 2 और रूट को 1 सफलता मिली है। लेकिन 445 रनों का ढेर यानी इतना बड़ा स्कोर देखने के बाद भी इंग्लैंड के ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो कैसे, वो आगे हम जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से आज बैटिंग किया, स्पेशली हम बात करें ध्रुव जुवेल का और अश्विनी का, दिखाता है कि अश्विनी ऐसे ही नहीं सेकेंड नंबर के टेस्ट के ऑलराउंडर हैं। अब हम बात करें ध्रुव जुवेल को, जो अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने बुनाया उसको और अच्छा करके दिखाने की कोशिश किया। 46 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको मारना ही था। अब आते हैं, बात करते हैं इंग्लैंड की, और इंग्लैंड ने जिस हिसाब से स्टार्ट किया, जो उन्होंने रन रेट की अगर बात करें 207 रन बनाए इंडिया के 445 के अगेंस्ट में। इंग्लैंड ने 207 रन बनाए, लेकिन 207 इंपॉर्टेंट है। इनका इकोनॉमी आप देखेंगे तो 5.9 लगभग 6 का, जो कि आप देखते हैं नॉर्मली वनडे में ये इसी रन रेट के हिसाब से रन बनता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था, डकैत ने 133 रन बनाए 118 गेंदों पे और 21 चौके और 2 छक्के मारे। मतलब ज़बरदस्त पिटाई करा। वनडे में इस टाइप की बैटिंग अक्सर आपको देखने को मिलती है। जो जैक आज भी नहीं चल पाया, उन्होंने 15 रनों पे चलता किया। अश्विन ने एक और रिकॉर्ड बनाया। आज अश्विन का 500 विकेट हो गए और जिस हिसाब से अश्विन चले जा रहे हैं, अगर इसी तरह रहे तो हो सकता है जल्दी आपको 700-800 का आंकड़ा भी देखने को मिले। अगर एवरेज की बात करें अश्विन की, तो 23.95 लगभग 24 का औसत के हिसाब से ये विकेट निकालते हैं। और जो बहुत बड़ी बात है, अभी वो 37 ईयर ओल्ड हैं, अगर 2-3 साल और खेलें तो कमाल दिखा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। उसके बाद आते हैं ओलाई पोप, जो कि पहले मैच के हीरो थे, जिन्होंने 196 का स्कोर किया था। आज 39 बनाए और उन्होंने भी थोड़ा एग्रेशन दिखाया। लेकिन जिस हिसाब से डकैत ने बैटिंग करा, जबरदस्त था। पहला विकेट इनका गिरा 89 पे और सेकेंड विकेट गिरा 189 पे, जो कि काफ़ी बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। अभी भी डकैत बैटिंग करें और जिस हिसाब से बैटिंग करें, आप जबरदस्त एग्रेशन दिखा रहे हैं। आप समझिए 133 118 बॉलों पे बनाना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आपके सामने बुमराह हो, सिराज हो, अश्विनी हो, जडेजा जैसा बॉलर हो, कुलदीप जैसा बॉलर हो, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन इनका इंटेंस दिखाता है, इनको बड़ा स्कोर खड़ा करना है। लेकिन यही काम इन्होंने पिछले मैच में भी करा हुआ था और जहां पे उनको सफलता नहीं मिली। और हम उम्मीद करते हैं कि कल इंडियन बॉलर जो है बाउंस बैक करेंगे और अब ध्यान से देखिएगा, पहला जो सेशन रहेगा वो इंडिया के नाम होने वाला है। क्योंकि देखिए, एग्रेशन आप हर दिन नहीं कर सकते। आज का दिन आपके नाम पे था, लेकिन कल का रहेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। आज का पूरा दिन देखा जाए तो ओवरऑल इंग्लैंड के नाम पे ही रहा, क्योंकि इंडिया के 3 विकेट भी गिरे और साथ में 207 रनों का 35 ओवर में, 35 ओवरों में 35 रनों का 207 रनों का योगदान इन्होंने कर दिया, बना दिया। उसमें जैसे कि मैंने बताया 133 रन तो डकैत किए। हम बॉलिंग की बात करें तो बुमराह जैसा बॉलर का भी इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं रहा। 8 ओवर में 34 रन दिए, 4.2 का इकोनॉमी। अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें 5.4 का इकोनॉमी, 1 विकेट उन्होंने निकाला। कुलदीप का 7 का इकोनॉमी,
6 ओवर में बॉलिंग किया। अश्विन का 7 ओवर में 37 रन देके 5.3 का इकोनॉमी, और सबसे बुरा हाल रहा जडेजा का, उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिया। और इकोनॉमी की बात करें तो 8.2 T20 वाला हाल हो गया था। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली डकैत लग रहा था कि खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि जडेजा ने जिस हिसाब से 112 रनों का योगदान दिया था टीम का, उसी का बदला लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक है टेस्ट है, पहला दिन इंडिया के नाम रहा, 3 सेशन में से 2 आज जो था मोस्टली अगर हम बोला जाए तो आज इंग्लैंड के पक्ष में आपको मैच दिख रहा था। आज का पूरा दिन जिस हिसाब से इंग्लैंड ने बैटिंग किया, जिस हिसाब से बॉलिंग किया, वो दिखाता है कि वो बेसबॉल जो एग्रेशन है, रन बनाना है आपको, कैसे बनाना है आपके ऊपर है, रिस्क लीजिए चाहे जो कीजिए, वो इनका अभी तक का कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि आपने 207 रन बना दिए 2 विकेट पे। अभी वो बल्लेबाज आपका टिका हुआ है जो कि 133 रन मार चुका है। अभी बैटिंग करने के लिए बहुत सारे बैट्समैन आने वाले, स्पेशली हम रूट की बात करेंगे, बेस्टो की बात करेंगे, स्ट्रोक की बात करेंगे, रेहान अहमद की बात करेंगे, जो विकेट कीपर उनकी बात करेंगे। तो अभी बैटिंग लाइन अभी लंबी है। तो इंडिया क्या 445 के अगेंस्ट में इनको 350 रनों पे ऑल आउट कर पाती है 150 रनों के अंदर? पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन इंग्लैंड जिस हिसाब से खेल रही है, अगर डकैत ने दोहरा शतक मार दिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है 500 रनों, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया भी था कि ये जो पिच है वो 500-600 के वाली पिच है। ऐसा नहीं कि आप 200-250 वाले पिच समझ रहे हैं। ये यहाँ पे रन अच्छे से बनते हैं, बैटिंग पिच है स्पेशली, तो यहाँ पे बैट्समैनों को ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन जिस हिसाब की इंडिया की बॉलिंग है आज नहीं चल पाई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बुमराह फॉर्म में आएंगे, अश्विन फॉर्म में आएंगे, जडेजा फॉर्म में आएंगे, कुलदीप जब बॉलिंग करने लगेंगे, तब हो सकता है मामला पलटे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड को 400 रनों के अंदर ही ऑल आउट कर दे इंडिया। और जैसे कि ये थोड़ा सा 40-50 रनों का जो लीड है ना, वो एक बेनिफिट आपको मिलता है। अभी भी अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड अभी पीछे है, और जो 207 का उन्होंने एग्रेशन के साथ बैटिंग किया, लेकिन अभी 238 रनों का स्कोर है जिसको इनको चेस करना है, उसके बाद लीड देना है। इतना आसान नहीं होता है। एक बल्लेबाज आपका टिका है, अगर वो आउट हुआ तो दूसरी साइड से रूट उतने फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, और बाकी बैट्समैन को छोड़ दें तो आप स्ट्रोक को देखेंगे जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, बाकी बल्लेबाज उतना रन नहीं बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कल क्या होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है इंग्लैंड को 400 रनों के अंदर ही ऑल आउट करेगी। उसके बाद खुद बैटिंग करने आएगी, और शुभमन गिल कुछ कमाल करके दिखाएं, यशस्वी जायसवाल कुछ कमाल करके दिखाएं, सरफराज ने जिस हिसाब से बैटिंग करा, अगर कल मौका मिले तो फिर कुछ अच्छा करें। हमने जडेजा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब होनी शुरू हो गई हैं। ध्रुव जुरेल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करा, उनसे उम्मीदें हैं। रजत पाटीदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, स्पेशली रजत पाटीदार, और हम बात करेंगे शुभमन गिल। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि रजत पाटीदार को भी मौका मिला लेकिन वो भुना नहीं पाए, और शुभमन गिल को लगातार मिलता जा रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। आज भी 0 पे आउट हो गया। और समझ रहे हैं, जब आपका बुरा दिन चलता है तो बुरा ही रहता है। अगर वो सेकेंड इनिंग में 60-70 भी बना लेते तो हम मान के चलते कि वो फॉर्म में आ गए, नहीं तो केएल राहुल वेट कर रहे हैं, दीपक पाडिक्कल जो है वो भी वेट कर रहे हैं, पाडिक्कल भी वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं लाइन में, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं खेलेंगे तो आपको लगातार टीम में मौका दिया जाता है। क्योंकि आप देखें भारत को बाहर कर दिया गया, इसे आपको बाहर भी किया जा सकता है। चलिए, आज का दिन तो इंग्लैंड के नाम रहा, लेकिन 238 रनों का जो अभी भी लीड लिया हुआ है इंडिया ने, हम उम्मीद करते हैं कि कल के मैच में ये लीड कम से कम 40 रनों पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर दे, और 40 रनों का या 50 रनों का इंडिया जो है लीड लेके ही खेलेगी, जिससे कि अगर 300-400 रन बनाते हैं आप तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस कम होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।